नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू अचीव योर फेवरेट ड्रीम। आपने जिंदगी में जो अपना फेवरेट ड्रीम चुना है, आपने जिंदगी में जो अपना मनपसंद ड्रीम चुन लिया है, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का हर एक शख्स सफल होना चाहता है और हम जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब प्रोफाइल में हो, चाहे हम बिजनेस प्रोफाइल में हो, चाहे हम प्रोफेशनल हो या फिर हम खेती किसानी कर रहे हो, हम दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करें, कैसे हम जिंदगी में अपने सभी सपनों को पूरा करते हुए अपने अपने परिवार का भरण पोषण करें। डियर फ्रेंड्स, तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने फेवरेट ड्रीम को अचीव करेंगे। तो अगर हम अपने फेवरेट ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि विश्वास करिए खुद पर कि आप अचीव कर सकते हैं। जो भी आपने गोल चुना है, जो भी आपने ड्रीम देखा है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, आप अगर अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने ड्रीम को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ही है, आपको पहले खुद के अंदर यकीन करना पड़ेगा, अपने आप को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में जब भी हम कोई गोल चुनते हैं और हम उस गोल को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, उस गोल को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी ही होती है कि पहले विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करना पड़ता है, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हम जो भी अचीव करते हैं या जिंदगी में हम जो नहीं अचीव करते हैं, या फिर हम जिंदगी में जिस काम को करते हैं या फिर हम जिस काम को नहीं करते हैं, दोनों ही हम अपने बिलीविंग पावर की वजह से करते हैं, अपने विश्वास की वजह से करते हैं। जैसे अगर किसी से पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम जिंदगी में क्या करने वाले हो, कोई बच्चा एजुकेशन ले रहा है, उसने अपनी 12th की पढ़ाई पास कर ली है, फिर उसे पूछा जाता है कि तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तुम एमबीबीएस बनना चाहते हो, तुम मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो, या तुम दुनिया में कोई और काम करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। तो अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, या वो किसी बैंक में क्लर्क की जॉब करना चाहता है, या वो कोई और काम करना चाहता है, तो सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ता है कि क्या मैं इसे अचीव कर लूंगा। जैसे ढेर सारे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, ढेर सारे लोग हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप पहले खुद के ऊपर विश्वास करते हैं कि क्या मैं अचीव कर सकता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपने अपने समाज में, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आप जहां पर भी रहते होंगे, आपने अपने सोसाइटी में, आपने अपने समाज में, आपने दो तरह के लोगों को देखा होगा। एक इंसान जो जिंदगी में बेहद सफल हो गया है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में बेहद सफल है, उसने जिंदगी में बहुत सारी तरक्कियां हासिल की हैं, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहा है, मतलब एक लग्जरियस लाइफस्टाइल के साथ वो जिंदगी गुजार रहा है। उसके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, उसके पास एक बड़ा बंगलो है, वो देश विदेश की यात्राएं कर रहा है, वो लाखों रुपए महीने कमा रहा है, वो अपने परिवार के सभी ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, मतलब वो इंसान जिंदगी में सफल है। एक दूसरी कैटेगरी है जो जिंदगी में सफल नहीं है। तो आपने दो तरह के लोगों को देखा होगा, एक इंसान जो जिंदगी में बेहद सफल है और एक इंसान जो जिंदगी में सफल नहीं है। तो कभी आपने सोचो जरा, अभी सोचो, आप सोचो जरा, सोच के देखो कि वो इंसान जिसने जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की हासिल की, जिसने जिंदगी में बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं, उसने अचीवमेंट्स क्यों लिए उसने, और जिस इंसान ने जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं लिया, उसने क्यों अचीवमेंट नहीं लिया। सोचो जरा, सिर्फ एक चीज की वजह से। जिस इंसान ने जिंदगी में बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं, जिस इंसान ने जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल की है, उसने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जिंदगी में तरक्की हासिल की है क्योंकि उसने खुद के ऊपर यकीन किया है कि यस, मैं सफल हो सकता हूं, मैं इस गोल को, मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूं। लेकिन जिस इंसान ने जिंदगी में कोई तरक्की नहीं ली है, जिस इंसान ने जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं ली है, उसने कभी खुद के ऊपर यह भरोसा ही नहीं किया कि नहीं, मैं कर सकता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपको पहले खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा।
खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, आपने कोई जॉब शुरू कर दी है, आपने कोई अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप उस काम के लिए आप प्लानिंग करें, आप लिस्टिंग करें, आप फील्ड में जाएं, आप प्लान शो करें, आप क्लोज भी करें, सेल क्लोज भी करें, ये तमाम कार्य तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद के ऊपर ये विश्वास कर पाएंगे कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल लेडी की मैं आपसे बात अगर बोलूं तो एक सक्सेसफुल लेडी है जिसने ओलंपिक में दौड़ लगाई है, उसने बहुत सारे तमगे जीते, उसने गोल्ड मेडल भी जीता, जिसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि विल्मा रुडोल्फ का जब जन्म हुआ तो 4 साल की उम्र में उसको लाल बुखार आया, जिससे उसको पोलियो हो गया, मतलब लकवा हो गया, उसको वो अपंग हो गई। तो उसकी मां विल्मा रुडोल्फ को डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी कभी चल फिर नहीं सकती है, तुम्हारी बेटी कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती है, मतलब जीवन भर तुम्हारी बेटी बैसाखी का सहारा लेके चलेगी। उसकी मां बिल्कुल दुखी हो गई, टेंशन में आ गई और अपनी बेटी को घर लेके आ गई। जैसे जैसे विल्मा बड़ी होती गई, लेकिन विल्मा का जो आत्मविश्वास था, विल्मा का जो बिलीविंग पावर था, वो पीक लेवल पे था, हाई लेवल पे था। और विल्मा का ड्रीम था कि उसे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना है। विल्मा ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और विल्मा जब 15 साल की हुई तो विल्मा ने अपने व्हील चेयर निकाल के फेंक दिए। तो डॉक्टरों के पास ये मैसेज गया तो डॉक्टर ने विल्मा की मां को फटकार लगाई कि क्या तुम जानबूझकर अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा रही हो। लेकिन विल्मा की मां ने विल्मा को प्रेरित किया। विल्मा की मां ने बोला कि बेटी तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। एंड विल्मा को भी यकीन था कि मैं कर सकती हूं, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूं। और विल्मा की मां ने उसे कोच के हवाले कर दिया और कोच के निरीक्षण में विल्मा ने प्रैक्टिस की। उसने अपने पैरों पर चलना सीखा, अपने आप को बोला कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एंड विल्मा ने 100 मीटर, 200 मीटर की रेस लड़ी और विल्मा ने कई सारे तमगे जीते, मतलब वो गोल्ड मेडल जीती। तो विल्मा अगर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी तो किस वजह से बनी? अपने बिलीविंग पावर की वजह से बनी। तो एक अपंग महिला जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएगी, लेकिन वो जिंदगी भर चली फिरी नहीं, वो जिंदगी में दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी और कई सारे गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप भी अपने ऊपर यकीन करिए कि आप भी जिंदगी में अचीवमेंट्स ले सकते हैं और आप भी अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यकीन करेंगे तो। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर आप जिंदगी में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप क्यों को स्पष्ट करिए। व्हाई? आपने जो जिंदगी में जो ड्रीम चुना है, आपने क्यों चुना है? आपने जिंदगी में जो सपना देखा है, आपने क्यों देखा है? अगर आप जॉब प्रोफाइल में हैं, आप बिजनेस प्रोफाइल में हैं, आप अपने जॉब प्रोफाइल में हैं, आप एक बड़ी उन्नति चाहते हैं, आप अपने प्रमोशन चाहते हैं, आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रमोशन क्यों चाहते हैं? आप बिजनेस प्रोफाइल में आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बूम करे, आप अपने शॉप को बड़ा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कई सारे ब्रांचेस हो जाएं ऑल ओवर इंडिया में या आपके सोसाइटी में या आपके सिटी शहर में, तो क्यों चाहिए आपको? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी जिंदगी में बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में बड़ी पदवी चाहते हैं, आप जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं? आप दुनिया के जिस भी इंडस्ट्री में है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लेवल्स को बढ़ाएं, अपनी जिंदगी को लग्जरियस बनाएं, आपने जो भी लक्ष्य चुना है, अगर आप चाहते हैं कि आप उस लक्ष्य को अचीव करें, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको वो लक्ष्य क्यों अचीव करना है। अगर आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यह क्लियर करना बेहद जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। आप जिस जगह पे हैं, आप क्यों हैं। आप जिस जॉब में हैं, आप क्यों हैं। आप जिस बिजनेस में आप क्यों हैं। आप जिस प्रोफेशन में आप क्यों हैं। आप जो पेशा नौकरी कर रहे हैं, आप वहां पे क्यों हैं। आप जिस
आप जिस इवेंट के अंदर हैं आप वहां पे क्यों हैं, आप जिस सोसाइटी में आप क्यों हैं, आप जिस परिवार का हिस्सा है आप क्यों हैं वहां पे, आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, अगर आपका ये क्यों क्लियर हो जाएगा तो आप जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करेंगे। जैसे अगर हम ब्रश करते हैं तो क्यों करते हैं, हम पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं, हम नहाते हैं क्यों नहाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं क्यों पहनते हैं, हम खाना खाते हैं क्यों खाते हैं, हम दुनिया में जिस भी काम को करते हैं, आप किसी मीटिंग में गए हुए हैं आप क्यों गए हुए हैं, आप जिस जगह पे हैं क्यों हैं, क्या आपके रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ने वाला है उस जगह पे और आपकी जिंदगी में, अगर ये क्लियर कर लेंगे तो आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ जाएंगे। डियर फ्रेंड, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप इमेजिन करना चालू कर दीजिए। आप जिस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, आपका जो सपना है उसे आप इमेजिन करना चालू कर दीजिए कि आपने वो ड्रीम अचीव कर लिया है। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक बहुत बड़ा चुंबक है और ये जो हमारा मस्तिष्क है ये उस चुंबक का एक छोटा सा भाग है। जिंदगी में जब भी हम चीजों की कल्पना करते हैं ना, मतलब हम उन्हें अपनी तरफ खींचना चालू कर देते हैं। अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो आप ये इमेजिन करिए कि आप कार परचेज कर चुके हैं और आप कार की ड्राइव कर रहे हैं, मतलब आप कार को चला रहे हैं। अगर आप एक बड़ा बंगलो खरीदना चाहते हैं तो आप ये आप इमेजिन करिए कि आपने वो बंगलो बना लिया है। अगर आप एक बड़े करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप वैसे फीलिंग आपके अंदर आना चालू हो जाना चाहिए। एक छोटी सी मुझे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, हम हेलमेट को अवॉइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हम मार्केट में निकले और हमने हेलमेट नहीं लगाया और जब हम मार्केट में जाते हैं, हम एक चौराहे पे जाते हैं और हम देखते हैं कि उस चौराहे पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो हमने ये पता किया कि भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर कारण क्या है, तो पता ये चला कि किसी एक व्यक्ति की इस पार्क में मौत हो चुकी है। तो जब उस मौत का कारण ढूंढा गया तो ये देखा गया कि उसकी मौत क्यों हुई है। उसकी मौत इसलिए हुई है क्योंकि वो एक ट्रक से टकरा गया है और उसका जो मस्तिष्क है ना वो चकनाचूर हो गया है, खरबूजे की तरह फट गया है, बिखर गया है। और ये रीजन पता किया गया कि क्यों ऐसा हुआ, तो ये बताया गया कि भैया इसने हेलमेट नहीं लगाया था। तो हम भी तुरंत इस पार्ट में पहुंच गए और हमने देखा कि यार उसका पूरा मस्तिष्क चकनाचूर हो गया है, उसके कई भागों में बिखर गया है। और हम एक मिनट के लिए भौचक्की रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। हमारे गले का पानी बिल्कुल सूख गया, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हमने ये सोचा कि हम भी इस जगह पे हो सकते थे। और हमने देखा था, हम तुरंत गए और हमने एक हेलमेट खरीद लिया और हमने हेलमेट लगाना चालू कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कितने दिन तक हेलमेट लगाएगा। कोई 1 हफ्ते हेलमेट लगाएगा, कोई 10 दिन हेलमेट लगाएगा, कोई 12 दिन हेलमेट लगाएगा, कोई 15 दिन हेलमेट लगाएगा, कोई महीनों हेलमेट लगाएगा, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो सालों हेलमेट लगाएगा, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी भर हेलमेट लगाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी भर हेलमेट लगाएं, लेकिन कोई व्यक्ति 1 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन हेलमेट इसलिए लगाएगा क्योंकि जब तक उस एक्सीडेंट की इमेज, उस एक्सीडेंट की पिक्चर हमारे दिमाग में घूमती रहेगी, हम हेलमेट लगाते रहेंगे। और जैसे ही वो पिक्चर हमारे दिमाग से हट जाएगी, हेलमेट हट जाएगा। मतलब हम जब भी पिक्चर को याद करेंगे, हेलमेट हम लगाते रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी भर हेलमेट लगाएं ना, तो हम उस एक्सीडेंट की पिक्चर खींच के, उसकी इमेज को खींच के हम अपने घर पे चिपका दें। हम जिस बेडरूम में सोते हैं वहां पे चिपका दें। हम इमेज देखते रहेंगे, हेलमेट लगाते रहेंगे, 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 इमेज गायब, हेलमेट गायब। मेरे कहने का मतलब है कि डियर फ्रेंड्स, अगर आपके गोल की इमेज, आप जिंदगी में जो चाहते हैं, अगर उसकी इमेज, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में छप जाए, आप उसकी डेली कल्पना करने लगते हैं, तो आप अपने ड्रीम को जरूर अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।